हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखे। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टैरो सेशन लेकर के, जहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि आखिर नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो हम यहाँ पे राशियों के अकॉर्डिंग देखेंगे। आपके पास आगे एक छोटी सी क्लिप आएगी, जिसमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपकी जो राशि है वो किस पाइल में है। ये राशि आप चाहे सन साइन के अकॉर्डिंग या मून साइन के अकॉर्डिंग, जो भी साइन को आप फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने पाइल को चूज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज में आपके लिए और भी ऐसा न्यू एंड यूनिक कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। और इसी के साथ मैं यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर लाइव आता हूं। तो अगर आप मुझसे लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हो तो आप लाइव सेशन में भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना वक्त गवाए अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, लेट्स सी कि आखिर नवंबर का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। अगर आपका सन साइन या मून साइन अगर एरीज, लियो या सजिटेरियस हो, मेष, सिंह या धनु राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। हम यहाँ पे आपके लिए 4 एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। और हम ये भी चेक करेंगे कि आखिर आपके लिए क्या गाइडेंस आता है ये सभी 4 सेक्टर्स में। एंड हम फाइनली एक आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस भी देखेंगे कि ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या आती है। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे मैं आपके लिए यूनिक कंटेंट डालता रहूँगा और साथ में आपको अपडेट भी करता रहूँगा स्टोरीज़ के माध्यम से कि आखिर नेक्स्ट मेरा लाइव सेशन फेसबुक पर या यूट्यूब पर कब होने वाला है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे आपके कार्ड्स को यहाँ पे एनर्जाइज कर लेते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दिस रीडिंग इज फॉर पाइल नंबर 1। गोविंद, प्लीज मुझे पाइल नंबर 1 की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। जिन जिन की भी राशि मेष, सिंह या धनु राशि है, प्लीज मुझे बताइए कि उनके लिए ये नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज कनेक्ट मी विद द एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1। थैंक यू। गोविंद, प्लीज मुझे बताइए कि आखिर पाइल नंबर 1 वालों के लिए नवंबर का महीना लव के लिहाज से कैसा रहेगा, करियर के लिहाज से कैसा रहेगा, फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहेगा और हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा। ओके, नाइस। अब हम यहाँ पे गाइडेंस चेक करते हैं। गोविंद, गाइडेंस आप क्या देना चाहते हैं इन सभी सेक्टर्स में पाइल नंबर 1 वालों को? गाइडेंस प्लीज। लव गाइडेंस, करियर गाइडेंस, फाइनेंस गाइडेंस and health guidance. Okay, all right. बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे जजमेंट का कार्ड। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रीडिंग को। हम पहले लव के लिए देखते हैं। लव के लिए आया है यहाँ पे द फूल का कार्ड। ओके, एंड गाइडेंस में आया है यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखिए, अगर मैं लव के लिए देखता हूँ तो ये महीना आपके लिए एक बहुत ही हैप्पी टू लकी जो एनर्जी होती है ना, उसमें आप रहेंगे। बेसिकली आपको यहाँ पे इतनी टेंशन नहीं होगी। यहाँ पे भले ही गाइडेंस में भी आपको आ रहा है कि आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कोई भी वजह से अगर स्ट्रेस लेते हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जब आप इस एनर्जी में आते हैं ना, द फूल की एनर्जी में आते हैं, तो आप
यहाँ पे एक ऐसी प्लेफुल एनर्जी में होते हैं जहाँ पे आपको सब कुछ अच्छा लगता है, यू नो आपको ये भरोसा होता है अपने डिवाइन पे, अपने भगवान पे इतना भरोसा होता है कि जो हो रहा है मेरे लिए वो अच्छा हो रहा है और आगे भी जो होगा वो भी अच्छा होगा। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति से, जो आपके या तो वेल विशर हो सकते हैं, या तो आपके गुरु हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। वो आपको यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई ऐसा गाइडेंस दे सकते हैं जिससे कि आपकी जो लव लाइफ है वो और बेटर हो सके। बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि इस महीने में आपके लिए बहुत सारे नए बिगिनिंग्स होंगी, क्योंकि ये 0 नंबर का कार्ड है, द फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग्स को भी दिखाता है। तो आपके लव लाइफ में ऐसी न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं जिससे आप एक ऐसी एनर्जी में आएंगे जहाँ पे आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होंगे। यू विल स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और जब आप ग्रेटफुल होते हैं तब आप ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की पावर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है इस महीने में आपके लिए, ओके। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आप अगर कोई ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में हैं जहाँ पे आपको बहुत आपकी रातों की नींद खराब हो चुकी है, आप इतना टेंशन लेते हैं, आप इतना डिप्रेशन में हैं, अगर आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में हैं तो आपको ये बताया जा रहा है कि अब आपको ये टॉक्सिक रिलेशन से निकलने की ज़रूरत है और आपको इसके लिए कोई थेरेपी लेनी चाहिए या फिर किसी ऐसे मेंटर से बात करनी चाहिए जिससे कि आप को ऐसी गाइडेंस मिले, आप ऐसे ऐसे पावर में आ सके जिससे कि आप ये टॉक्सिक रिलेशन से निकल सके, ओके। तो ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आई है लव लाइफ को लेकर के। अगर मैं करियर को लेकर के देखता हूँ तो यहाँ पे आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड एंड गाइडेंस के लिए आया है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि करियर में आपका क्या रहने वाला है, तो मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको अपने करियर में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। मुझे कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि आप अगर बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, अगर आप जॉब में हैं और अगर आप ग्रोथ के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, अगर आप बिज़नेस में हैं और अगर आप अपने बिज़नेस को और अच्छा बेहतर करने के लिए, प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए अगर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे और अगर आपको असफलता मिल रही थी, तो इस महीने में अब आपके जो मेहनत है, जो एफर्ट्स हैं, वो अल्टीमेटली फ्रूशन होंगे, अल्टीमेटली वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगे जो भी आपने पास्ट में एफर्ट्स किए हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि आपने जो एफर्ट्स कर दिया, आपने जो अपना कर्म करना था आपने कर दिया, अब लेट गो कर दीजिए, अब सरेंडर करने का टाइम है। जब आप सरेंडर करते हैं तो अल्टीमेटली आप उस एनर्जी में आते हैं, आप उस मोड में आते हैं जहाँ पे आप अपने मनचाहे ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकें, ओके। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आता है कि अगर आप इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक थे कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने खुद के नीड्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब ये समय आ चुका है जहाँ पे आपको खुद को नर्चर करने की ज़रूरत है, आपको खुद को महत्व देने की ज़रूरत है। देखिए, काम चलता रहेगा, काम जिंदगी भर चलेगा, लेकिन अपने आप को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप काम के चक्कर में खुद को अगर कहीं ना कहीं भूल रहे थे या फिर नेग्लेक्ट कर रहे थे, तो ये टाइम है जहाँ पे आपको खुद को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, ओके। करियर में मुझे यहाँ पे आपके मूवमेंट होती हुई भी नज़र आ रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपको बेसिकली सरेंडर के मोड में जाने की ज़रूरत है। आपको जितने एफर्ट्स करने थे आपने कर दिए, नाउ जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, एंड सरेंडर करने से आप अल्टीमेटली उस एनर्जी में आएंगे जहाँ पे डिवाइन आपके लिए वर्क करेंगे और आपके लिए एक जजमेंट देंगे। देखिए, नीचे यहाँ पे टावर का कार्ड भी आ गया, विच इज़ अबाउट चेंज। तो जजमेंट एंड चेंज, ये मेरे को चैनल मैसेज आ रहा है कि अगर आप कोई ऐसे लीगल केस से अगर डील कर रहे हैं तो वो लीगल केस में कोई ना कोई ऐसी जजमेंट आ सकती है आपके लिए, ओके। ये चैनल मैसेज आपके लिए आया मेरे पास।
अब हम यहाँ पे फाइनेंस को लेकर के देखते हैं। तो फाइनेंस के लिए आया है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड एंड गाइडेंस में आया है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए मुझे यहाँ पे इस महीने में बताया जा रहा है कि आप जितनी यहाँ पे मेहनत करेंगे आपको पैसा जो है, आपके जो फाइनेंसेस है वो इस उतने तरीके से ग्रो नहीं होंगे इस महीने में। तो आपको ये बताया जा रहा है कि अगेन यू हैव टू बी ग्रेटफुल। भले ही ये व्यक्ति के ये 3 कप्स जो हैं वो गिर चुके हैं जिसकी वजह से ये अच्छा फील नहीं कर रहा है, लेकिन 2 कप्स अभी भी तो मौजूद है ना। तो ये 2 कप्स को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए एक सुखी संसार यहाँ पे आपके ड्रीम वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपको मेहनत पूरी करनी है अपनी, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 नंबर शनि का कार्ड होता है। तो भले ही थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं फाइनेंसेस को लेकर के, लेकिन आपको इससे निराश नहीं होना है। आपको आपके पास जो अभी प्रेजेंट है उसके लिए ग्रेटफुल होकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने ज़िंदगी में फाइनेंशियल एबंडेंस को भी जो है अट्रैक्ट कर सकें। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आता है कि आपको यहाँ पे अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करना चाहिए, ताकि आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के न्यू स्ट्रीम्स बना सके, ऐसे कोई न्यू वेज अपने लिए बना सके, जिससे कि क्या है कि आपके पैसे कमाने के ज़रिए और बढ़ें, ठीक है। तो ये इस चीज़ के ऊपर आपको काम करना चाहिए, अपने स्किल्स के ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। फाइनली अगर हम हेल्थ के लिए देखते हैं तो आया है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और इसी के साथ आया है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो देखिए हेल्थ के लिए देखता हूँ तो हेल्थ के लिए तो आपका यहाँ पे मेरे को बहुत ही अच्छा टाइम दिख रहा है। अगर आप बहुत टाइम से कोई ऐसे बीमारी से गुजर रहे थे, कोई ऐसे बीमारी से डील कर रहे थे जो बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रहा था, तो फाइनली वो सेलिब्रेशन का टाइम आ चुका है, जहाँ पे यू कैन रिजॉइस एंड यू कैन से दैट यस, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी हिम्मत बनाए रखी, इसकी वजह से मैंने फाइनली अपने डिजीज़ के ऊपर कॉन्कर किया एंड नाउ आई एम फीलिंग हेल्दी। तो आपको यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करनी चाहिए विच इज़ अबाउट एफर्मेशंस। आपको कंटिन्यूसली एफर्मेशंस बोलने की ज़रूरत है कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, ठीक है। ये बोलना चाहिए जिससे क्या है कि आप हेल्दी हो सके, जो भी आप बीमारी से गुजर रहे थे वो फाइनली ठीक हो सके। 10 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये भी गाइडेंस मिल रही है कि बहुत टाइम से जो बीमारी थी वो फाइनली अब ख़त्म होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये चैनल मैसेज आ रहा है, सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चैनल मैसेज है कि आपको कोई ऐसा ऑपरेशन से भी गुजरना पड़ सकता है, लेकिन वो ऑपरेशन से फाइनली आप खुद को अच्छा फील करेंगे। आपके लिए वो होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं करना है, बिकॉज ये जब होगा तभी जा कर के आप इस एनर्जी में आ सकेंगे जहाँ पे आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी हो गई होगी, ओके। चलिए अब हम यहाँ पे फाइनल गाइडेंस देखते हैं कि फाइनल गाइडेंस क्या देना चाहते हैं गोविंद। थैंक यू गोविंद। फाइल नंबर 1 को आप फाइनल गाइडेंस यहाँ पे क्या देना चाहते हैं नवंबर मंथ के लिए। फोकस इक्वल्स मैनिफेस्टिंग। देखिए आपके लिए यहाँ पे आया भी है, मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड आया है, एंड फोकस विद इमोशन इक्वल्स पावरफुल मैनिफेस्टिंग। तो आपको कंटिन्यूसली आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होती है, एज सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज आपके लिए और कुछ नहीं आ सकता। अगर आप हेल्दी लाइफ के ऊपर फोकस करते हैं तो आप हेल्दी हेल्थ, गुड हेल्थ को मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आप सरेंडर करते हैं, अगर आप फोकस करते हैं ग्रोथ पे, एक्सपेंशन में, खुद में, जब आप खुश होते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अपने ड्रीम्स को अल्टीमेटली मैनिफेस्ट करते हैं, ओके। तो फोकस इक्वल्स मैनिफेस्टिंग, और जब इमोशंस के साथ आप फोकस करते हैं तो उसका मैनिफेस्ट होना तो तय है, ओके। चलिए ऑरिकल गाइडेंस से हम चेक करते हैं, ऑरिकल से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। थैंक यू। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। बिल्कुल आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट करने की ज़रूरत है, ओके।
फाइनल गाइडेंस हम यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड से भी चेक करते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड से गोविंद आप क्या बताना चाहते हैं पाइल नंबर 1 को? थैंक यू। डिवाइन दर्शन, वाओ। The divinity is working for you and your happiness in this long journey of your soul. तो गोविंद स्वयं कह रहे हैं कि सब कुछ मुझे सरेंडर कर दो और मैं आपके लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझ पे विश्वास रखो, मुझ पे फेथ रखो एंड सब चीज़ें आपके लिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट सरेंडर कीजिए गोविंद को, आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी सारे दुख तकलीफ़ें, और गोविंद स्वयं आपके लिए उन सभी को हर लेंगे। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग दोस्तों। आई होप आपको अच्छी लगी हो। जैसे भी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फेसबुक पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक में आपके मैं और भी ऐसा कंटेंट डालता रहता हूँ, और फेसबुक पर भी मैं लाइव आऊँगा आपके लिए लाइव टैरो सेशंस लेकर के। ओके, नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ही खुशहाल रहे, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ। और इसी के साथ अब मैं इस रीडिंग को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, लेट्स सी कि आखिर नवंबर का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। अगर आपका सन साइन या मून साइन इनमें से कोई भी एक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या फिर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, हम यहाँ पे आपके लिए 4 एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे ये भी चेक करेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है हर सेक्टर के लिए, और क्या ओवरऑल गाइडेंस गोविंद आपको इस महीने के लिए देना चाहते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में मैं और आपके लिए ऐसा कंटेंट डालता रहता हूं, और फेसबुक पे भी मैं लाइव आता हूं और लाइव टैरो सेशंस लेकर के आपके लिए आता हूं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। हम यहाँ पे कार्ड्स को पहले एनर्जाइज कर लेते हैं। थैंक यू गोविंद, प्लीज मुझे पाइल नंबर 2 की एनर्जी से यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। पाइल नंबर 2। थैंक यू। प्लीज कनेक्ट मी विद द एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 2 गोविंद। जिनकी भी राशि कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि है, उनकी एनर्जी से मुझे कनेक्ट कीजिए गोविंद। प्लीज़ मुझे बताइए कि नवंबर का महीना आखिर इन सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं आपसे रेजोनेट अगर ना हो तो उसको गाइडेंस के तौर पे सुनिएगा। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड गोविंद, प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर पाइल नंबर 2 के लिए नवंबर का महीना लव के लिहाज से कैसा रहेगा। ओके, करियर के लिहाज से कैसा रहेगा, फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहेगा, एंड हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा। ओके, स्वॉर्ड्स बहुत आए हैं आपकी रीडिंग में। ऑलराइट, बॉटम द डेक में है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, यहाँ पे गाइडेंस चेक करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। पाइल नंबर 2। थैंक यू। पाइल नंबर 2 गाइडेंस को गए। पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस। लव के लिए गाइडेंस गोविंद। अगेन सोर्ड्स ना, किंग ऑफ सोर्ड्स। करियर के लिए गाइडेंस, फाइनेंस के लिए गाइडेंस। ओके, एंड हेल्थ के लिए गाइडेंस। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग।
यहाँ पे लव के लिए आया है आपके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और इसी के साथ यहाँ पे गाइडेंस के लिए आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखिए क्लियर कट यहाँ पे मेरे को आंसर दिया है गोविंद ने कि इस महीने में अगर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप से ओवरकम नहीं कर पा रहे थे तो फाइनली अब खुद डिवाइन इंटरवेंशन से वो रिलेशनशिप में से अब आपको रिलीज किया जा रहा है। ओके, कुछ चीज़ों का जो भी टॉक्सिसिटी आपकी रिलेशनशिप में थी उसका अब अंत होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये गाइडेंस है कि अगर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें आप खुश नहीं थे तो फाइनली वो एंड हो रहा है और आपके अंदर वो पावर आ रही है, यू आर गेटिंग दैट पावर, ताकि आप इस रिलेशनशिप में से मूव ऑन कर सके फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ बेटर लव लाइफ। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे अपने ओवर थिंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है और आप ऐसी ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं जो अल्टीमेटली एग्जिस्ट भी नहीं करती, और इसकी वजह से यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप्स हो रहे हैं, और कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से ईगो रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको क्लियर कट ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको अपने ईगो को छोड़ करके कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के साथ, ताकि आपके बीच में जो भी मनमुटाव है, जो भी तनाव है, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो सके। ओके, आपके लिए ये भी गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है कि विद द एंड ऑफ समथिंग अ न्यू बिगिनिंग इज वेटिंग फॉर यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने, अगर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में कांटेक्ट नहीं है, तो मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स ये समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ, उनकी तरफ से एक मैसेज आ सकता है। यू कैन मैनिफेस्ट अ मैसेज फ्रॉम योर लव्ड पार्टनर, फ्रॉम योर लव पार्टनर। ओके, तो आपके लिए बेसिकली यही है कि लव लाइफ में बहुत सारी टॉक्सिसिटी का अंत हो रहा है और एक न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर हम करियर के लिहाज से देखते हैं तो यहाँ पे आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और इसी के साथ गाइडेंस में आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे करियर को लेकर के आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको अपने वर्क प्लेस में, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने वर्क प्लेस में सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। आपके खिलाफ कोई ऐसी पॉलिटिक्स हो सकती है आपको नीचा गिराने के लिए, तो आपको अपने पावर में आने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आपके करियर को लेकर के स्पेसिफिकली, जो आपको थोड़े से इम्बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इम्बैलेंस इन द सेंस कि आप काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इमोशनली ट्रिगर हो रहे हैं। तो आपको ये चीज़ का यहाँ पे इस महीने में ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने पावर में रहने की ज़रूरत है, अपना रिमोट कंट्रोल, अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अपने कलीग को या अपने बॉस को नहीं देना है। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है। अगर मैं उन लोगों के लिए बात करता हूँ जो बिजनेस में हैं, जो बिजनेस करते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप स्पिरिचुअल बिजनेस में हैं, जैसे अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं या फिर आप कोई ऐसे स्पिरिचुअल बिजनेस में अगर हैं, तो आपके लिए ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको इस महीने में और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप ऐसा समझते हैं कि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन अगर बहुत ज़्यादा करते हैं कि नहीं यार आज नहीं कल कर लूँगा या कर लूँगी, आज कल नहीं परसों कर लूँगी, तो वो चीज़ को इस महीने में होने नहीं देना है। आपको इस महीने में अपने काम को लेकर के बहुत ही डिलीजेंट रहने की ज़रूरत है। ओके, यू हैव टू स्टे वेरी मच डिलीजेंट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क। ऑलराइट, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं फाइनेंस को लेकर के। तो फाइनेंस के लिए आया है आपके पास दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड, और साथ में आया है गाइडेंस में दी डेविल का कार्ड। ओके, देखिए फाइनेंसेस को लेकर के मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस का ट्रैक रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत है।
अगर आपका ऐसा नेचर नहीं है कि मैं हर खर्चे को लिखूं या फिर हर एक्सपेंस को लिखूं, तो आपको इस महीने में ये चीज़ करने की ज़रूरत है। यू नीड टू कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड कि आपकी कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंस हुआ, और एक फुल प्रूफ प्लान बनाना है इस महीने में इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, ठीक है। बिकॉज द डेविल मुझे ये बता रहा है कि आपको ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स महसूस हो सकते हैं कि यार मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, उसकी वजह से अल्टीमेटली आपके फाइनेंसेस बिगड़ सकते हैं। तो आपको मैच्योरली एक्ट करने की ज़रूरत है, मैच्योरिटी से फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। अगर आपके तरफ कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम आता है जो आपको बहुत ही एंटाइसिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि यार बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन आपको खाली ऊपरी सरफेस नहीं देखना बल्कि इन डेप्थ घुसने की ज़रूरत है। वो फंड का आखिर ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कैसा यहाँ पे उनका रिटर्न्स है, वो सब चीज़ों को ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ऐसे भ्रमित करने वाली ऊर्जाएं हो सकती हैं जिससे आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं इस महीने में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। द बेस्ट पार्ट इज़ आपकी इंट्यूशन पावर इस महीने में बहुत स्ट्रांग हो रही है, तो आपको अपने गट फीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर आपकी जो अंदर की आवाज़ है, अगर वो कहती है कि नहीं यार मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, या फिर ये चीज़ या फिर ये पॉलिसी मुझे नहीं खरीदनी, तो आप मत खरीदिए, यू डोंट गो फॉर इट, ठीक है। अगर आपको लगता है फाइनेंशियल डिसीजन लेने से आपको आगे चल करके प्रॉब्लम हो सकती है, सो डोंट टेक दैट डिसीजन, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी इंट्यूशन पावर आपको अल्टीमेटली कह रही है, एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन इन दिस मंथ। लास्टली हम यहाँ पे अगर देखते हैं हेल्थ को लेकर के, तो यहाँ पे आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और गाइडेंस में आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। तो आपको क्लियरली यही बताया जा रहा है इस महीने में कि आपकी जो हेल्थ है, अगर आपको सर दर्द की बहुत दिक्कत होती है, तो इस महीने में आपको ये बताया जा रहा है कि फाइनली आपके जो भी टेंशन्स, पीड़ाएं, तकलीफ़ें जो आपके दिमाग में चल रही थी, वो अल्टीमेटली रिजॉल्व होंगी, बिकॉज एक डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे होगा, जो आपके दिमाग में जो तूफ़ान मचा हुआ है, आपके दिलो दिमाग में जो तूफ़ान मचा हुआ है, वो अल्टीमेटली शांत होगा और शांति आपके ज़िंदगी में आएगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर गाइडेंस है आपके हेल्थ को लेकर के। आप अपने हेल्थ को लेकर के स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है अपने हेल्थ का, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, ठीक है। अगर चिंता करेंगे तो हेल्थ खराब होगी, अगर चिंतन करेंगे तो आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। तो ये आपके लिए हेल्थ को लेकर के गाइडेंस है। चलिए अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये सीक्रेट मैनिफेस्टेशन कार्ड्स से आपके लिए इस महीने में कौन सी मेजर मैनिफेस्टेशन पावर अनलॉक हो रही है। हरे कृष्ण। फाइल नंबर 2 के लिए गोविंद प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर कौन सी ऐसी पावरफुल मैनिफेस्टेशन है जो वो अनलॉक कर रहे हैं इस महीने में। Money doesn't bring happiness, but happiness brings money. If you keep thinking that you need money, then you will keep attracting needing money. You have to find a way of being happy now, of feeling good now, of being in joy now, without the money, because those great feelings are what attracts money. जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, चिंता करेंगे तो आप अपने अल्टीमेटली जो मैनिफेस्टेशन की जो पावर्स हैं उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे खुद के लिए। सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन पावर के लिए जो होता है ना, अगर हम कह सकते हैं फॉडर, बेसिकली खाना, मैनिफेस्टेशन को अगर हमें पावरफुल करना है तो उसके लिए जो जड़ है वो हैप्पीनेस है। आपको अभी खुश होने की ज़रूरत है। कोई ऐसा कोई ऐसा सॉन्ग सुनिए जिससे आप खुश हो जाते हैं, डांस करिए, डू समथिंग बट डू एनीथिंग, ओके। कुछ भी करिए लेकिन कुछ करिए, ताकि आप
अपने आप को खुश फील करा सके। अगर आप खुद को हैप्पी फील कराते हैं, अगर आप खुद हैप्पी होते हैं, तो अल्टीमेटली आप अपनी ज़िंदगी में और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, चलिए हम यहाँ पे ऑरेकल से चेक करते हैं, ऑरेकल से क्या गाइडेंस है। थैंक यू गोविंद। ऑरेकल से आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल नंबर 2 को? थैंक यू, हरे कृष्णा। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मैंने बताया ना बैलेंस का यहाँ पे कार्ड आया था, बैलेंस, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो यू नीड टू बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है, ओम मेडिटेशन करिए, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। फाइनल कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड से चेक करते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड से आखिर क्या मैसेज है आपके लिए? चैरिटी, गिव वॉट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। तो आपको यहाँ पे चैरिटी करने की ज़रूरत है, आपको अपने ब्लेसिंग्स को बांटने की ज़रूरत है। जितना आप बांटेंगे उतना आपको और मिलेगा। शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इसमें से गाइडेंस मिली हो। आपको जैसी भी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पे मैं आपके लिए और ऐसा न्यू कंटेंट डालता रहूँगा और आपको अपडेट भी करता रहूँगा कि आखिर न्यू कंटेंट किसके बारे में आने वाला है और मैं लाइव टैरो सेशन करने के लिए कब आऊँगा। ऑलराइट, तो यस, नवंबर का महीना आपके लिए बहुत सुंदर रहे। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत एबंडेंस ऑफ मनी, एबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करें, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ। और इसी के साथ अब मैं इस रीडिंग को एंड भी करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, लेट्स सी कि आखिर नवंबर का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। अगर आपका सन साइन या मून साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। हम यहाँ पे आपके लिए 4 एस्पेक्ट्स को देखेंगे, लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। और हम ये भी चेक करेंगे कि आखिर आपके लिए क्या गाइडेंस आती है और ओवरऑल नवंबर मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो ये हम सब कुछ चेक करेंगे। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पेज पे मैं आपके लिए न्यू कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। और इसी के साथ साथ क्या नेक्स्ट स्केड्यूल रहने वाला है, कब मैं लाइव आऊँगा, वो सब चीज़ें मैं फेसबुक पेज पर आपके लिए अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। हम देखते हैं कि आखिर नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू गोविंद। प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर पाइल नंबर 3 के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे पाइल नंबर 3 के एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड थैंक यू। गोविंद प्लीज़ मुझे बताइए आखिर पाइल नंबर 3 के लिए नवंबर का महीना लव के लिए कैसा रहेगा, करियर के लिए कैसा रहेगा, फाइनेंस के लिए कैसा रहेगा एंड हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। ओके, बहुत सारे मेजर आर्कानाज आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे 9 ऑफ वंड्स का कार्ड। ओके, किस बात का स्ट्रेस है आपको? चेक करेंगे। फाइल नंबर 3 गाइडेंस। फाइल नंबर 3 के लिए गाइडेंस गोविंद। फाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है इन सभी सेक्टर्स के लिए? थैंक यू। ओके, आई विल नॉट टेक दिस। ओहो, बहुत सारे। चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ।
ओके गोविंद, करियर के लिए मुझे बताइए, करियर के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है? फाइनेंस के लिए क्या गाइडेंस है? हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, गाइडेंस में स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा आया है, नीचे भी यहाँ पे जस्टिस है, अगेन स्वॉर्ड है हाथ में। मैंने स्ट्रेस की आपको पहले ही बताया कि आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, तो स्ट्रेस अगेन होता है थॉट्स को लेकर के, दिमाग में। तो ये सारे कार्ड्स जो हैं वो इसी के लिए आए हैं, थॉट्स, दिमाग। ओके चलिए अब हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट लव के लिए आया है इस महीने में दी हर्मिट का कार्ड, और गाइडेंस में आया है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके देखिए, अगर मैं लव के लिहाज से अगर आपको बताता हूँ तो इस महीने में आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी गेन कर रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप में। अगर आप बहुत ही छोटी मोटी बातों पे अगर पहले बहुत लड़ा करते थे अपने पार्टनर से कि तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, ठीक है, तो और आपके बीच में इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अगर टॉक्सिसिटी हो रही थी, तो उसका फाइनली निवारण हो रहा है इस महीने में। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर बन रहे हैं और आपके पार्टनर आपको कहेंगे कि अरे अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझसे लड़ाई नहीं कर रहे हो, तुम बहुत मैच्योर हो गए हो। तो ऐसी मैच्योरिटी आप इस महीने में गेन कर रहे हैं। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप फाइनली उन सभी चीज़ों को देखना शुरू करेंगे जहाँ पे आप पहले अपने लव रिलेशनशिप में उन चीज़ों को देख नहीं रहे थे, ठीक है। आपके अंदर वो विजडम आएगी कि आप वो सब चीज़ों को भी देख सके जो आप पहले इग्नोर करते थे, ठीक है। जैसे कि अगर आप अपने लव पार्टनर से अगर लव पार्टनर के बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जिसको आप इग्नोर करते थे कि चलो यार ठीक है, इट्स फाइन, जाने दो, छोड़ो, वो अल्टीमेटली क्या कर रहा था? अगर सपोज कर लीजिए आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपको अगर ठीक से अगर ट्रीट नहीं किया, या फिर अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ बोल दी, आपने बोला कि चलो ठीक है, छोड़ो, जाने दो, उससे अल्टीमेटली क्या हो रहा था कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो रही थी, आपकी रिस्पेक्ट रिलेशनशिप में कम हो रही थी। तो फाइनली आप अब उन चीज़ों को इग्नोर करना बंद कर दोगे और आप उन सब चीज़ों के लिए अब फाइनली स्टैंड लेना शुरू करोगे कि देखो, दिस इज़ वॉट द बाउंड्री इज़, यू कैन नॉट क्रॉस दिस रेड लाइन, ठीक है। उसकी वजह से भी ये टॉक्सिसिटी जो है वो फाइनली ख़त्म होगी इस रिलेशनशिप से। कंप्लीशन का कार्ड है ना, ये कंप्लीशन का कार्ड होता है 9, 10, ठीक है। तो मूवमेंट टूवर्ड्स कंप्लीशन, आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आएगी कि आप फाइनली, अगर आपके जो पार्टनर है आपको अगर ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, तो यू विल बी एबल टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू टेल क्लियरली कि आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा या मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगी जिस तरीके से तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यू आर फाइनली गेनिंग दैट पर्टिकुलर मैच्योरिटी इन योर लव रिलेशनशिप। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ करियर को लेकर के, तो आया है द वर्ल्ड का कार्ड, एंड गाइडेंस में आया है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए, मुझे इस महीने में आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस दिख रही है करियर को लेकर के। अगर आप जॉब में हैं या फिर आप अगर न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपको फाइनली सक्सेस मिलेगी इस महीने में। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप कोई ऐसे ऐसे तरीकों को अपना सकते हैं जिससे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ा सके। आपके अंदर वो विजडम आएगी, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, जिससे क्या है कि फाइनली यू विल बी एबल टू सेलिब्रेट योर सक्सेस, ठीक है। और ये गाइडेंस में भी आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, जो बताता है सक्सेस को, न्यू इनिशिएटिव्स को लेना, ठीक है। बस आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको इमोशनल डिसीशंस लेने से बचना है। अगर आप इमोशनल डिसीशंस लेते हैं तो उससे आपके कुछ डिसीशंस गलत साबित हो सकते हैं।
तो आपको इस चीज़ से इस महीने में बचना है। करियर को लेकर के मुझे यहाँ पे मूवमेंट होती हुई भी नज़र आ रही है विद द शिप। यहाँ पे आप कोई न्यू कंट्री मूव कर सकते हैं, या फिर न्यू प्लेस मूव कर सकते हैं, या फिर न्यू सिटी मूव कर सकते हैं इस महीने में। ओके, तो ये है आपके करियर को लेकर के गाइडेंस। अगर फाइनेंस को लेकर के देखते हैं तो यहाँ पे आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और गाइडेंस में आया है यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो फाइनेंस को लेकर के आप इस महीने में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डिसीशंस एंड फास्ट डिसीशंस लेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो इस महीने में आपके ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं और आप सही डिसीशंस ले पाएंगे इस महीने में। अपने फाइनेंसेस को लेकर के, अपने ट्रेडिंग को लेकर के इस महीने में आप करेक्ट डिसीशंस ले पाएंगे। गाइडेंस में ये आ रहा है कि आपको यहाँ पे ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कुछ डिसीशंस ऑब्वियसली 100% में से 5-10% शायद डिसीशंस जो हैं वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि वो जो 5-10% डिसीशंस जो आपने रॉन्ग लिए हैं वो आपके सारे 90% अच्छे डिसीशंस के ऊपर भारी ना पड़े। ये चीज़ का आपको इस महीने में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आपके लिए ये गाइडेंस भी आ रही है इस महीने में कि आपको एकदम जैसे हम कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर होके कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। सपोज कर लीजिए आप मार्केट में गए और आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लग गई। सपोज कर लीजिए मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लग गई और मैं इमोशनली ट्रिगर हुए कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ अगर मैं लूँगा तो उससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है आगे इस महीने में फाइनेंसेस को लेकर के। तो इमोशनली ट्रिगर होके आपको इस महीने में डिसीशंस नहीं लेने हैं, ओके, यू हैव टू इंश्योर दैट। हेल्थ को लेकर के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आया है दी हायरोफेंट का कार्ड, और गाइडेंस में आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अगेन आपको यहाँ पे अपने हेल्थ को लेकर के बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आप हेल्थ को लेकर के अगर सीरियस नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम होती है कि चलो ठीक है बाद में दिखा देंगे डॉक्टर को, ठीक है हो जाएगा ठीक, नहीं, ये एटीट्यूड इस महीने में आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इस महीने में आपकी हेल्थ मुझे अच्छी होती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। आपको कोई ऐसे न्यू डॉक्टर मिल सकते हैं, या फिर कोई ऐसे न्यू ऐसे रास्ते मिल सकते हैं जिससे फाइनली आपकी जो बीमारी है, अगर आप किसी लॉन्ग टर्म बीमारी से अगर जूझ रहे हैं, तो इस महीने में फाइनली आपको उसका निकाल मिलेगा, ओके। तो हेल्थ आपकी इस महीने में मुझे बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। चलिए अब हम यहाँ पे सीक्रेट मैनिफेस्टेशन कार्ड से देखते हैं कि आखिर आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। गोविंद, पाइल नंबर 3 के लिए मुझे बताइए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। Don't try to control your negative thoughts. Okay. Don't worry one bit about them. All you have to do is deliberately think as many good thoughts as you can each day, and they will cancel out any negative thoughts. Practice this daily, and in short time you will have a completely retrained your mind to consistently generate positive thoughts. क्योंकि यहाँ पे थॉट्स के बहुत सारे कार्ड्स आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड भी इसके लिए यही आया कि अगर आपके दिमाग में बहुत सारे अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तो आपको नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। आपको ये नहीं बोलना कि नहीं मैं नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगा। अगर आप ये चीज़ बोलेंगे तो आप और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स सोचेंगे। तो आपको नेगेटिव थॉट्स के सामने ना पॉजिटिव थॉट्स बोलना है। जब आप कंटिन्यूअसली पॉजिटिव थॉट्स बोलेंगे तो अल्टीमेटली नेगेटिव थॉट्स अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड उसके इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है आपके लिए। नेगेटिव थॉट्स के सामने आप पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा बोलें। ऑरेकल से देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस।
अ फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, कोई बहुत ही बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये करियर को लेकर के हो सकता है या फिर रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, जहाँ पे फाइनली आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, मैच्योरिटी गेन कर रहे हैं। ओके, फाइनल गाइडेंस बोलो प्लीज, फाइनल गाइडेंस। ओके, डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। तो अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, यही गोविंद आपको बताना चाहते हैं। तो यस, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। जैसे भी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि फ्यूचर के कोई भी वीडियोस आप ऐसे मिस ना करें। फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैं लेटेस्ट स्टोरीज़ डालता रहता हूँ, जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा। और मैं आपके लिए न्यू कंटेंट भी डालता रहता हूँ फेसबुक पेज पे। फेसबुक पे मैं लाइव भी आता हूँ, तो आप लाइव टैरो सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप नवंबर का महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, मैच्योरिटी लेकर के आए, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को अब एंड भी करता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, लेट्स सी कि आखिर नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आपका सन साइन या मून साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या वृषभ राशि, कन्या या मकर राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि नवंबर का महीना आपके लिए आखिर लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ, ये 4 एस्पेक्ट्स में कैसा रहेगा। ओके, हम यहाँ पे गाइडेंस भी लेंगे कि क्या गाइडेंस आपके लिए आती है हर एक सेक्टर के लिए, एंड ओवरऑल गाइडेंस भी हम यहाँ पे आपके लिए लेंगे। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे मैं लेटेस्ट अपडेट्स डालता रहता हूँ और न्यू कंटेंट भी आपके लिए डालता रहता हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। पहले हम कार्ड्स को एनर्जाइज कर लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 4। गोविंद प्लीज़ मुझे पाइल नंबर 4 की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। पाइल नंबर 4, थैंक यू। जिनकी भी राशि वृषभ, कन्या या मकर है, प्लीज़ मुझे इनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। गोविंद प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर पाइल नंबर 4 के लिए नवंबर का महीना लव के लिहाज से कैसा रहेगा, करियर के लिहाज से कैसा रहेगा, फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहेगा, एंड हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा। ओके, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे चेक करते हैं गाइडेंस in each sector. Pile number 4, guidance. गोविंद प्लीज मुझे गाइडेंस दीजिए पाइल नंबर 4 के लिए। लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ में इनके लिए क्या गाइडेंस है। One more time please. And लव के लिए गाइडेंस, करियर के लिए गाइडेंस, फाइनेंस के लिए गाइडेंस, हेल्थ के लिए गाइडेंस। ओके, बॉटम द डेक में है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ऑलराइट, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज। ओके, चलिए तो हम लव के लिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और गाइडेंस में आया है यहाँ पे दी हायरोफेंट का कार्ड। ये भी 5 नंबर है, ये भी 5 नंबर है। ओके, तो देखिए दोस्तों, आपके लिए लव के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो इस महीने में आपके पार्टनर के साथ, आपके लव पार्टनर के साथ
यहाँ पे थोड़ी सी मुझे टेंशन्स दिख रही हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा प्रूव करने का यहाँ पे एक ईगो फाइट, ईगो क्लैश भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इस महीने में, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से बचना है। आपको यहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में सुलह करवा सके। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है तो कोई ऐसा व्यक्ति जो मैच्योर हो, जिसके अंदर बहुत विजडम हो, वो आपका लॉयल फ्रेंड हो सकता है, मेंटर हो सकता है, गाइड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, उनका सहारा लेना चाहिए ताकि आप दोनों के बीच में यहाँ पे सुलह करवा सकें। ओके, कोई ऐसा थेरेपिस्ट हो सकता है जो आपको यहाँ पे गाइडेंस दे सके। तो इस महीने में आपको यहाँ पे लव को लेकर के स्पेसिफिकली एंगर इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है। ओके, तो आपको इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है इस महीने में। ऑलराइट, किसी का सहारा लीजिए, किसी से बात कीजिए ताकि आप दोनों के बीच में सुलह करवा सकें। करियर के लिए देखता हूँ तो बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं, द स्टार का कार्ड और किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो आप यहाँ पे बहुत सारी एबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने करियर को लेकर के, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। बिजनेस में है तो बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर के बिजनेस को और बड़ा करने के तरफ आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं आप इस अपने करियर लाइफ में स्पेसिफिकली, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत जल्द ही दस्तक देने वाली है इन दिस मंथ, नवंबर के मंथ में। सारे के सारे सितारे आपके साथ हैं, सारे प्लैनेटरी पोजीशंस आपके साथ हैं, ठीक है। तो इस महीने में आप बहुत ज़्यादा करियर में एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको बस गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि आपको कोई भी इमोशनल डिसीजंस लेने से बचना है। अगर आप इमोशनली अच्छा फील नहीं करते हैं इस महीने में करियर को लेकर के, आपको तो ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, ठीक है। इमोशनली ट्रिगर होकर कोई भी डिसीजन, गुस्सा नहीं करना है आपको इस महीने में, ठीक है। और आपके पास बेसिकली वो विजडम भी आ रही है कि आप इस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकें, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सकें। फाइनेंस को लेकर के देखता हूँ अगर, तो यहाँ पे आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और गाइडेंस में आया है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए इस महीने में फाइनेंसेस को लेकर के आप खुद को ऐसा जकड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि ठीक है, एक्सपेंडिचर जितना आपका इनकम आया, जितना आपने उसको खर्च किया, उसका वहाँ पे आपको एक प्लानिंग बना हुआ है, ठीक है, गॉट इट। करना भी चाहिए, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है फाइनेंसेस को लेकर के। लेकिन अगर ज़्यादा डिसिप्लिन करते हैं और अपने इच्छाओं को मारते हैं तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। आखिर हम कमाते किस लिए हैं? हम कमाते हैं ताकि हम खुद को, अपने परिवार को, अपने लव्ड वंस को खुश रख सकें। और अगर आप वही चीज़ अगर हासिल नहीं कर पा रहे हैं पैसे कमा के, अगर आप खाली सेविंग 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 कर रहे हैं और अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो उस पैसे का मतलब क्या है फिर? तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको बहुत ही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ आपको खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ये समझिए, आप खुद से पूछिए कि आखिर मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। भले ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो, लेकिन अगर वो जहाँ तक आपके फाइनेंसेस को अगर हैम्पर नहीं करता है तो जस्ट गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि इस महीने में मुझे पार्लर में जाना चाहिए, अपने आप को अच्छे से करना चाहिए, मेकअप करना चाहिए, या फिर मैनिक्योर पेडिक्योर कराना चाहिए, तो कराइए, ठीक है। अपने आप को अच्छा फील कराइए। अगर आपको लगता है कि मुझे ये शॉपिंग करना चाहिए, उससे मेरा मूड अच्छा होगा, मेरे को ये पर्टिकुलर चीज़ खरीदनी है, तो खरीदिए। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके ओवरऑल फाइनेंसेस जो हैं वो बिगड़े नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है और इस महीने में फाइनेंसेस को लेकर के आपको ये चीज़
समझने की ज़रूरत है। हेल्थ को लेकर के अगर देखते हैं तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और गाइडेंस में आया है दी हैंग्ड मैन। तो बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि इस महीने में आपको एंगर इश्यूज से बचना है। आपको इस महीने में एंगर इश्यूज हो सकते हैं। एंगर इश्यूज से आपको यहाँ पे बचने की ज़रूरत है। उससे आपके बहुत सारे डिजीजेस जो हैं वो ट्रिगर हो सकती हैं। तो ये चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल मुझे अगर मैं देखूं तो ये महीने में हेल्थ को लेकर के आप काफ़ी अच्छा हो रहे हैं। यू नो आपकी अपने हेल्थ को लेकर के न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। हेल्थ की अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस कि यू नो आई डोंट नो ये चैनल मैसेज क्यों आया। अगर आप बहुत टाइम से कोई ऐसे हॉस्पिटल में जॉब को लेकर के अगर हॉस्पिटल में जॉब को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे या फिर कोई मेडिकल एग्ज़ाम दे रहे थे, तो वो इस महीने में क्लियर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को चैनल मैसेज आया ये। बट ओवरऑल मुझे इस महीने में आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, प्रोवाइडेड आप अपने हेल्थ को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीक्रेट मैनिफेस्टेशन कार्ड से देखते हैं कि इस महीने में आप कौन सी बड़ी मैनिफेस्टेशन पावर को अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या करना चाहिए जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स और इंक्रीज हो सके इस महीने में। गोविंद प्लीज़ गाइड करें फाइल नंबर 4 के लिए। Everything is on track always, no matter where you are in your life currently, and no matter how difficult things might appear to be in this moment, you are always being moved towards magnificence. ओके, तो आपको बताया जा रहा है कि सब कुछ एकदम टाइम पे चल रहा है, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने लाइफ में पीछे हो गया, पीछे हो गई। नो, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। जो होना था वो कहीं ना कहीं डेस्टिनी का पार्ट था होना, आपके कर्मों का आपके कर्मों का हिसाब किताब होना था, जिसकी वजह से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में पीछे हो गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। ठीक है, जस्ट हैव फेथ। चलिए यहाँ पे हम ऑरेकल से गाइडेंस देखते हैं। ऑरेकल से क्या गाइडेंस है यहाँ पे आपके लिए। थैंक यू। ऑलराइट, इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, इमोशंस आर रनिंग हाई। इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है। ओम मेडिटेशन मैंने पाइल नंबर 3 में आई गेस रेकमेंड किया था, तो आपको भी रेकमेंड करता हूँ। ओम मंत्रा के ऊपर मेडिटेशन आपको करना चाहिए। ओम मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए, उससे आपके इमोशंस को आप कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। ओके, सिलेक्शन, वॉट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। मैंने अभी डेस्टिनी बोला था, डेस्टिनी का ही कार्ड आया। तो गोविंद आपको बता रहे हैं कि आप जो चूज करते हैं वही अल्टीमेटली आप बन जाते हैं। ठीक है, वही आपकी डेस्टिनी का पार्ट बन जाता है। तो यू हैव टू चूज वाइजली वॉट यू चूज। ओके, तो इसी नोट के साथ अब मैं आपकी रीडिंग को एंड करता हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही में मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पेज में मैं आपके लिए स्टोरीज डालता रहता हूँ रिगार्डिंग द लाइव अपडेट्स, और मैं कब लाइव आऊँगा लाइव टैरो सेशन के लिए वो भी मैं फेसबुक स्टोरीज़ पे अपलोड करूँगा। फेसबुक का लिंक भी जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल है। ऑलराइट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि फ्यूचर के कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ। और इसी के साथ अब मैं इस रीडिंग को एंड भी करता हूँ। हरे कृष्णा।